एक दफ़ा एक सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर राजेश अपनी बहन के साथ रहता था। राजेश का घर सबसे अलग था क्योंकि वो एक वीराने में रहता था। कोई भी गांव वाला उसके साथ घर नहीं बनाता था क्योंकि उसकी वो बहन शराबित थी। राजेश उसे बांध के रखता कि कहीं वो उसे ही ना मार दे। सारे गांव वाले भी उसी की चर्चा करते। अरे भाई सुनते हो, राजेश की बहन तो शराबित है। वहाँ पर तो रोज़ चीखने की आवाज़ें आती हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ इससे। अरे भैया सही कह रहे हो, रात की हमारी नींदें ख़राब करती हैं। रोज़ इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ों से वो चीखती है, डर लगता है कहीं हमें नहीं खा जाए। तो कालू उनसे कहता है, अरे हम इसके बहन को मार देते हैं और उसके भाई को भी वहीं पर मार देंगे आग लगाकर। तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ उसके घर चलो। वो लोग उसके घर के पास जाते हैं तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ। अरे कालू महाराज, कहाँ फंसा दिया है तूने? ऐसा ना हो वो चुड़ैल बाहर निकल कर हमें ही मार दे। अरे लखन भैया भागो यहाँ से, फिर क्यों खड़े हो? लगता है वो चुड़ैल राजेश को खा रही है, तभी इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही हैं। पता नहीं हमारा क्या बनेगा। राजेश अपनी बहन से, अरे बहन, ये तुम्हें शराब लगा कैसे? मुझे तो बताओ, क्या पता मैं इसका कोई हल निकाल सकूं। सुनो भैया, मुझे एक दफ़ा अपनी सहेलियों से पता लगा कि गुफा के अंदर एक झोपड़ी है जहाँ पर एक चुड़ैल है। उस झोपड़ी में अगर कोई लालच करे तो वो चुड़ैल उसे ऐसे श्रापित कर देती है। उस दिन मैंने वहाँ पर ढेर सारा सोना देकर लालच की तो उस चुड़ैल ने मुझे श्राप दे दिया। अब भैया तुम मुझे मुक्ति दे दो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मेरे पूरे घर को और मुझे आग लगा दो। मैं तुमसे इसी बात की विनती करती हूँ। अगर मैं उस दिन उस पोटली को उठा लेती और सोने के पीछे ना पड़ती तो आज मैं श्रापित नहीं होती। राजेश अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वहीं पर आग लगा देता है और उसकी बहन वहीं पर तड़प रही होती है। वो अपने घर को भी आग लगा देता है। तो गुस्से से कहता है, अब तो मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। अभी इस चुड़ैल की बच्ची को बताता हूँ। वो चुड़ैल की तलाश में वहाँ पर भागते हुए निकल जाता है। राजेश को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन उसे वो गुफा मिल जाती है। राजेश जंगलों से होते हुए उस गुफा की तरफ जाता है। वो गुफा बहुत ख़तरनाक लग रही थी। राजेश फिर भी दिल पर पत्थर रखकर वहाँ चला जाता है। वहाँ जाते ही उसे वो झोपड़ी नज़र आती है, लेकिन राजेश के मन में भी लालच आ जाता है और वो सोने को देखने लगता है और पोटली को भूल जाता है। वो सोने को उठाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई सोना नहीं। अरे यहाँ इतना सोना पड़ा है, लेकिन मैं इसे उठा क्यों नहीं पा रहा, समझ से बाहर है। वो अचानक ये बात कर रहा होता है कि अचानक वहाँ पर एक चुड़ैल प्रकट हो। लालची इंसान, तू भी लोगों की तरह सोने के पीछे आया है। वो उसी टाइम उस पोटली को गायब कर देती है। मैं तुझे शराब देती हूँ कि तू एक दानव में बदल जाए। उसी टाइम वहाँ पर राजेश गिर जाता है और वहाँ पर दानव में तब्दील हो जाता है। राजेश कहता है, मुझे अपनी गलती का पता चल चुका है, लेकिन अब तू भी नहीं बचेगी। राजेश अपनी ताकतों से वहाँ पर आग लगा देता है और लालच का ये किस्सा वहीं पर ख़त्म हो रहा था। दोनों वहीं पर जलकर तड़प तड़प कर मर जाते हैं।